बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों, सिलसिले से जुड़े हुए हों, अमलियात का शौक़ रखते हों, रूहानियत हासिल करना चाहते हों, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात जानना चाहते हैं और वो इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखते हैं, जो हमसे अक़ीदत रखते हैं और हमारे बताए हुए अमाल पर अमल करते हैं, और जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो मामलात उनके दुनियावी हों, चाहे वो मामलात उनके जिस्मानी हों, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके मसाइल का उनको हल मिले, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 2 के एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और हमने जो महफ़िल सजाई है, हमने जिस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, बिलखुसूस कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी मेरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से हमने इस ट्रांसमिशन को किया है, क्योंकि हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क़ादरी हैं, और ख़ानदान क़ादरिया हमारे मुर्शिद के हिस्से में आया। अगर मैं इब्तिदाई दौर की बात करता हूँ तो हमारे मुर्शिद पर सबसे ज़्यादा रंग जो गालिब था वो ख़ानदान क़ादरिया का था, और उनको सबसे ज़्यादा जो लगाव है, उनको जो निस्बत है, उनको जो फैज़ है वो ख़ानदान क़ादरिया का है, और बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनको ख़ुसूसी फ़ैज़ हासिल है। तो इसलिए हम क़ादरी हैं, और फिर जो ये कारवां आगे बढ़ता चला गया, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उनसे भी हमारा सिलसिला चला आ रहा है। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह से जो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, तो उनसे भी हमारा शिजरा चला आ रहा है। जो इसमें कड़ियाँ जुड़ती गईं, इसके अंदर सोहरवर्दी ख़ानदान भी शामिल हो गया, ख़ानदान क़ादरी, कलंदरी, चिश्ती, अबुल उलाई, ये सब उसमें मर्ज होते गए, और इसमें जो हमें बिलखुसूस जो निस्बत मिली वो अबुल उलाई निस्बत मिली, और फिर वो अबुल उलाई का जो रंग था वो हमारे सलासिल में कुछ बुज़ुर्गों पर गालिब आया, कि जैसे हज़रत शाह मोहम्मद हसन भैंसूरी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह कि आपका मज़ार इंडिया रामपुर में है, और अबुल उलाई का रंग जो गालिब आया वो हमारे दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब पर आया, जबकि आप ख़ुद क़ादरी थे, लेकिन रंग आप पर जो गालिब आया वो अबुल उलाई आया। इसी तरीके से हमारे मुर्शिद भी
ख़ानदान क़ादरिया के हैं, लेकिन उन पर जो रंग गालिब आया वो अबुलुलाई रंग गालिब आया। अब यहाँ से जितने भी मियाँ हुजूर के खुलफा हैं, अब उन पर कोई ना कोई रंग गालिब, ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्गों की सुन्नत है, तो कोई ना कोई रंग उन पर भी गालिब आता रहा और आता रहेगा, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। किसी पे अबुलुलाई गालिब आया, किसी पे शाज़लिया गालिब आया, किसी पे नक्शबंदी गालिब आया, किसी पे मदारी गालिब आया, किसी पर निज़ामिया गालिब आया। तो हमने ये जो बज़म सजाई है और इसके अंदर जो हम तरीक़ेकार तालीमात आम कर रहे हैं, जो हमारे ख़ानदान क़ादरिया के हैं, और बाकायदा तौर पे वो अमाल में आप लोगों को तालीम कर रहा हूँ जिसकी निस्बत हमारे ख़ानदान क़ादरी से है। अच्छा, ख़ानदान क़ादरिया के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इस ख़ानदान के अंदर जो ना शरीयत पे बड़ी सख्ती से अमल करने का हुक्म होता है। बाज़ सलासिल में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान से कोई ना कोई छूट हो जाती है, लेकिन ख़ानदान क़ादरिया के जो बुज़ुर्ग हैं वो शरीयत के मामले में बड़े पाबंद होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, अपने मुरीदों में भी और अपने हलके में भी और अपने खानकाहों में भी। इसलिए जो तरबियत करने का जो तरीक़ेकार क़ादरी बुज़ुर्गों का रहा है, उसमें इब्तिदान में सबसे पहले जो शयूख़ हैं, जो मशाइख़ गुज़रे हैं और जो आज के दौर में हाज़िर हैं, तो वो सबसे पहले अपने मुरीदों को तालीमात जो देते हैं, वो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपने शरीयत पे सख्ती के साथ अमल करना है। उसके बाद फिर दूसरे ज़िक्र व अस्कार की तरफ लेके जाया जाता है, उसके बाद फिर अमलियात या फिर दूसरे अमाल तालीम किए जाते हैं, उस तरफ ले जाया जाता है। लेकिन इब्तिदाई वक्त के अंदर ये नहीं कि आप आते और आते इस मामलात में दाखिल हो गए, अब आप नफिल के चक्कर में फ़र्ज़ तर्क कर रहे हैं, जबकि ख़ानदान क़ादरी में ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ की अहमियत जो है वो नवाफिल की अहमियत नहीं है, और जो नवाफिल की अहमियत है वो फिर जो दूसरे आप ज़िक्र अस्कार करते हैं उसकी अहमियत नहीं है। ये एक तरतीब चली आ रही है कि जब हम इस तरतीब से अपने बुज़ुर्गों के साए के साथ साथ चल रहे होते हैं तो यकीनन कामयाबी हमारा मुक़द्दर बनती है। तो हमारे जो भी मुरीदीन हैं, हमारे जो भी चाहने वाले हैं या जो भी हमारे साथ इस कारवां में जुड़ते हैं, सबसे पहले अगर वो जिस मसाइल के हल के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक आम शख्स हमारी वीडियो देखता है और वो हमारे साथ जुड़ जाता है, इस नीयत से जुड़ता है कि उसके जो दुनियावी मसाइल हैं वो हल हों, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर से जो खराफात हैं, अपने अंदर से जो खसाइल रज़ीला हैं, जो अपने अंदर की जो बीमारियाँ हैं, जो उसके अंदर बुराई है, सबसे पहले वो अपनी इस्लाह करे, उसकी इस्लाह करे, बुराइयों से दूर रहे, बेहयाई से दूर रहे, दूसरे मामला से दूर रहे। उसके बाद फिर वो अपने असल की तरफ लौटे तो ख़ुद ब खुद उसके मसाइल हल होते चले जाएंगे। अब एक शख्स दुनियादार वो बुराइयों में भी मुब्तला है, वो दूसरे मसाइल में भी गिरफ़्तार है और फिर ज़िक्र भी कर रहा है, फिर अमाल भी कर रहा है, तो उससे फिर खराफात पैदा होती हैं। रुजत हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है, पढ़ाई की वजह से नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम समझते हैं ना कि अगर हम कोई अमल करते हैं तो हमें रुजत ना हो जाए, अब लोग डरते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें इस अमल की इजाज़त दी है तो इससे कोई रुजत का ख़दशा तो नहीं है। तो एक बात याद रखें, रुजत का ख़दशा अमल से नहीं होता जो आप पढ़ रहे होते हैं, बल्कि आपके अमाल से होता है कि जो आप दिन भर की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हो। अब दिन भर आप मिसाल के तौर पे फ़िल्में देख रहे हो, दुनियावी मामलात में मशगूल हो, आई बस हमने आपको नहीं मालूम कि अच्छाई बुराई क्या हो रही है, लेकिन आप लगे हुए हो, और फिर रात में बैठ के आप तौबा करके अपना अमल पढ़ने शुरू कर देते हो, तो उससे रुजत का ख़दशा होता है। अब आपसे जितना मुमकिन हो हफ्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि सबसे पहले अपने अमाल को दुरुस्त करें। जब आपके अमाल दुरुस्त होंगे, आप कुछ भी कलाम इलाही पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, आपको कोई रुजत नहीं होगी, आपको कोई मखलूक़ात तंग नहीं करेगी, आपको कोई जिन्नात तंग नहीं करेगा, आपको कोई मौकलान तंग नहीं करेंगे, अगर आप इस तरतीब से ज़िंदगी बसर करते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन जब अपने किसी शख्स को मुरीद करते हैं तो सबसे पहले उसकी तवज्जो इस्लाही करते हैं, यानी कि उसकी इस्लाह करते हैं। अब बुज़ुर्ग अपने मुरीदों की इस्लाह कैसे करते हैं
उसकी तरतीब व तरीक़ेकार क्या होती है कि वो उसको अपने करीब रखते हैं, उसको वाक़यात सुनाते हैं, कुरान की आयात बताते हैं, कुरान का मफ़हूम बताते हैं, उसकी तफसीर बयान करते हैं, बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात उसके सामने रखते हैं ताकि उसकी कैफ़ियत बदलती है उससे। यानी कि जब अल्लाह का जहाँ ज़िक्र किया जाता है, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल, उसके दोस्तों का ज़िक्र किया जाता है, तो वहाँ रहमत नाज़िल होती है। अब जब वो रहमत नाज़िल होती है ना, तो फिर वो उस रहमत के साए में आता है, और जब वो उस रहमत के साए में आता है तो उसकी इस्लाह होती है, फिर वो खुद ब खुद दूर होता चला जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप रोज़ा रखते हो। अब जब आप दिन में रोज़ा रख लेते हो ना, तो आप हद्दुल इम्कान ये कोशिश करते हो कि गलत काम ना करो, कम से कम उस वक्त तो ना करो कि जब आप रोज़े से हो। जैसे झूठ का बोलना, जैसे बुराई की तरफ जाना, कि जैसे गलत काम की तरफ जाना, जैसे बेहयाई की तरफ जाना। जब इंसान रोज़े से होता है तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता है कि अपनी निगाहों को महफूज रखता है। एक आम शख्स की बात बता रहा हूँ, एक कामिल की बात नहीं कर रहा मैं भी। और जब वो रोज़ा इफ्तार कर लेता है तो फिर उसकी निगाहें भी उठ जाती हैं, फिर वो दूसरी तरफ भी चला जाता है, फिर अपने असल की तरफ भी लौट आता है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मुरीद की तरबियत उसका शेख करता है, उसकी इस्लाह करता है। जब शेख ये देखता है कि अब इसकी इस्लाह 50% तक हो चुकी है, उसके बाद उसका शेख उसको ज़िक्र तालीम करता है। ये नहीं कि एक मुरीद आया और आते ही उसने उसको ज़िक्र दिया और ज़िक्र देने के बाद उसको बोला जाओ सवालात पढ़ना है। अब दिन के अमाल उसके कुछ भी हों, दिन में वो फ़िल्म देख रहा हो, दिन में वो ड्रामे देख रहा हो, दिन में वो गाने सुन रहा हो, दिन में वो कुछ भी कर रहा हो, रात में उसको मालूम है कि मेरे शेख का हुक्म है, मुझे पढ़ाई पे बैठना है। अब पढ़ाई पे बैठेगा तो यकीनन कोई ना कोई ऐसे मसाइल ज़रूर पैदा होंगे उसके साथ कि जो आगे जाके उसका परेशानी का बाइस बनते हैं। मैं हकीकत का आईना आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को अमलियात से और इन चीज़ों से दूर रखते थे इब्तिदाई वक्त में, और यहाँ तक फरमाते थे कि इब्तिदाई वक्त के अंदर ऐसे अमाल, ऐसे ज़िक्र व अस्कार या ऐसी चीज़ें मुरीद को ना बताए जाएं जो मुरीद नाकिस हो, कि ये उसके लिए ज़हर कातिल हैं। कि जब तक बर्तन साफ़ ना हो उसमें आप कोई ग़िज़ा डाल के खा नहीं सकते। कोई आप सबसे पहले क्या करोगे, बर्तन को धोगे, साफ़ करोगे, उसके बाद खाना डालोगे, फिर खाओगे। आप मेले गंदे बर्तन में आप दूसरा सालन डाल के नहीं खा सकते उसमें। आप जब आप ज़ाहिरी तौर पे गंदे बर्तन में खाना नहीं खा सकते तो फिर आप अपने उस वजूद के साथ कैसे उसका ज़िक्र कर सकते हैं। इब्तिदा वक्त में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर से उन बुराइयों को दूर करते जाएं कि जो आपको लगे कि ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, सही का रास्ता अपनाएं और गलत पहले अपनी इस्लाह करें। जो लोग सबसे पहले अपनी इस्लाह करते हैं ना, उनके आगे जाके गुमराह होने के चांस नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि वो गुमराह हो, क्योंकि वो इब्तिदा से अपने बर्तन को पाक कर रहा है और शेख भी अपने तवज्जो से उसके बातिन को साफ़ कर रहा होता है। अब शेख अपने तवज्जो के ज़रिए बातिन को कैसे पाक करता है, कैसे साफ़ करता है, वो यकीनन कुरान की तालीमात आपको देता है, वो अहदीस आपको सुनाता है, वो तफसीर बयान करता है और रूहानी तफसीर बयान करता है। उसके बातों में असर होता है, उसकी बातों का असर हमारे दिलों पर होता है। जब हमारे दिलों पर हमारे शेख की बातों का असर होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बातिन अंदर से साफ़ होता चला गया। वरना कि लोग करीब होके भी बहुत दूर होते हैं और लोग दूर होकर भी बहुत करीब होते हैं। अब शेख की मस्जिद, अब एक शख्स है वो यूके में रहता है, वो अपने उसका शेख पाकिस्तान में है, अब वो अपने शेख की सोबत नहीं ले सकता, तो उसको चाहिए कि अपने शेख की जो तरबियती नशिस्त होती हैं, अपने शेख की जो वीडियोस होती हैं जिसमें पैगाम होता है, जिसमें तरबियत के सिलसिले होते हैं, तो वो उसको ज्वाइन करे। जब वो उसको ज्वाइन करता है, उसको सुनता है ना, तो वही असर उसके ऊपर होता है जो जैसे वो उसकी मौजूदगी में उसके रूबरू बैठा हुआ है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि जब डॉक्टर साहब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हमें वक्त का पता नहीं लगता कि कब ट्रांसमिशन के अंदर 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे हो गए, हमें वक्त का नहीं पता लगता।
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس نشست کے اندر موجود ہوتے ہو، جب توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہو، تو اس کا اثر آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا قلب اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ قبول کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اندر سے آپ کی صفائی ہو رہی ہے۔ اب جب اندر سے آپ کی صفائی مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی کلام الہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت کی تکرار کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اس سے نہ تو آپ کو رجت ہوگی، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچے گا، نہ کوئی موکلا، نہ کوئی جنات آپ کے قریب آئے گا۔ تو میں نے اپنے خاندان قادری کا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح مرید کی اصلاح کی جاتی ہے، اور کس طرح ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، وہ کس طرح اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو کوئی بھی چیز تعلیم کی جاتی ہے، کوئی بھی عمل۔ اب میں روز ایک عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں مثال کے طور پر۔ اب یہ عمل ہے سونا، یہ عمل بڑا نایاب ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ ایسا ہے جیسے پارس۔ لیکن اب یہ 1000 لوگ پڑھتے ہیں، تو 1000 لوگوں پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آج کی آپ کی اس نشست کے اندر آپ کو وہ وجہیں، وہ جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ 1000 بندہ یہ عمل کرتا ہے، 500 کامیاب ہوتا ہے، 500 کامیاب نہیں ہوتا۔ اب 500 جو کامیاب ہوئے یقیناً وہ دین کے قریب تھے، وہ اپنے دوست، اللہ کے دوستوں کے قریب تھے، یقیناً وہ نماز کے پابند تھے، یقیناً وہ شریعت کے پابند تھے، تو روحانی چیزیں جلدی مانوس ہو گئیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی خوشبو لگا کے گزرتا ہے تو آپ فوراً اس چیز کو محسوس کر لیتے ہو کہ ایک خوشبو سی مجھے آئی ہے یا کوئی گزرا ہے یہاں سے، اور اگر کوئی اسمیل آتی ہے تو آپ اس کو بھی فیل کرتے ہو، کیونکہ یہ سینسز ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے روحانیت کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ تو میں جو بھی اعمال آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے اللہ اور رسول کے واسطے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد یہ اعمال کریں تو کامیابی آپ کے مقدر ہے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اعمال اتنے نایاب اور اتنے زبردست اعمال بتاتے ہو کہ ہمیں صرف ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان اعمال کا غلط استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اب ہم جو بھی اعمال تعلیم کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور کے سند کے ساتھ ہیں، اجازت کے ساتھ ہیں، اور ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ برہنہ تلواریں ہیں، یہ کہ میں نہیں چاہتا اس سے کرنے والا زخمی ہو یا کسی کو کوئی زخمی کرے۔ جب آپ اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، آپ دنیا دار بنو، آپ اپنا کاروبار کرو، آپ جاب کرو، آپ اپنے بیوی بچوں کو گھمانے پھرانے لے کے جاؤ، آپ انجوائے کرو، آپ سب کچھ کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی آپ کو۔ شریعت صرف اس چیز کو منع کرتی ہے کہ جو حدوں کو کراس کرتا ہے، یعنی کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ دیکھو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غضب کیا ہے کہ جس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اب محبت سے حد سے تجاوز کرنا یہ بھی خسارہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں حد سے تجاوز کرنا یہ بھی خسارہ ہے۔ خسارہ دنیا نہیں ہے، حد سے تجاوز خسارہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں 1 روٹی کھاتا ہوں، اور اگر میں 3-4 روٹیاں ایک ساتھ کھانے کی کوشش کروں تو میں یقیناً خسارے میں رہوں گا، میرا پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، میرے ساتھ پرابلم ہو جائے گی۔ اب جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کو اتنا استعمال کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میں تمام چاہنے والوں سے، تمام اپنے قادری بھائیوں سے کہ جو اپنے قادری نسبت رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں۔ جب اپنی اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود آپ 10، 50، 100، 1000، 10,000، 50,000 لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہو، اور پھر آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کے اعمال کے ذریعے ہی تبلیغ ہو رہی ہوگی۔
اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 63 برس گزری ہے، یعنی کہ 63 ایئرز، اور اس 63 برس کی عمر میں اسلام دنیا میں کتنا پرسنٹ پھیل چکا تھا، کس حد تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی اگر ہم عمر مبارک دیتے ہیں، کسی کی 900 برس ہے تو اس کے 50 لوگ اس کے ساتھ ہیں گے، کسی کی عمر 200 برس ہے تو اس کے ساتھ 1000 لوگ ہیں، کسی کی عمر 200 برس ہے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی 63 برس کی عمر میں اسلام دین کس تیزی سے پھیلا۔ کیا تھا کہ وہ آپ کے طریقہ کار تھا، آپ کے اعمال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو، آپ تو معصوم تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ بھی آئے، ایک ولی کے دل میں ایک خواہشات بھی آئے، اگر وہ قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ اسے روک لیتا ہے۔ ایسا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی جب انتہا عمر ہو گئی تو آپ کے دل میں ایک خیال سا گزر گیا کہ جیسے کسی عورت کا خیال آ گیا آپ کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، آپ بہت روئے، زاروں قطار روئے۔ آپ نے کہا ساری زندگی کسی عورت کا خیال میرے دماغ میں نہیں آیا، میرے دل میں نہیں آیا، اس عمر میں آخر میرے میں خیال وسوسہ کیسے آیا؟ آپ زاروں قطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ آنسوؤں کی لڑیاں بن گئیں، اور پھر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ساری زندگی، ساری دنیا، میری جوانی گزر گئی، میرا بچپن گزر گیا، مجھے کبھی عورت کا خیال نہ آیا، لیکن اس عمر میں آ کے مجھے خیال آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بچپن تھا تو ہمارا دور تمہارے دور سے قریب تھا، اس لیے کوئی خیال نہ آیا۔ اب جو ہمارا دور آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ چیزیں بہت تیزی سے عام ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو نبی کی صحبت کا اثر کیا تھا؟ تو بتانے کا مقصد صرف یہ کہ دیکھو جو انسان ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ اگر آپ سے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے حضور دل سے معافی مانگو، اللہ کے حضور دل سے معافی مانگو، اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے۔